अस्सलाम वालेकुम। मिलीपीड्स। हो सकता है कुछ लोगों ने ये लफ्ज़ पहली दफ़ा सुना हो, पर हम इसको आसान करते हैं। दरअसल मिलीपीड्स हम यूँ कह सकते हैं कि ये कुछ कीड़े-मकोड़ों की तरह ही होते हैं, रिंगने वाले। अगर बिल्कुल ही आसान कर दूँ, तो हम यूँ भी कह सकते हैं अपनी ज़बान में कि ये छोटी-छोटी सुंडियाँ होती हैं, पर यहाँ पर सेंटीपीड भी होते हैं। सेंटीपीड और मिलीपीड्स देखने में तकरीबन एक जैसे ही लगते हैं, पर फिर भी इनमें फ़र्क होता है। तो सेंटीपीड पर हम बात फिर किसी वीडियो में करेंगे। तो खैर, अगर मिलीपीड्स की बात की जाए तो ये असल में इनवर्टिब्रेट वर्म्स हैं। अब यहाँ पर वर्म्स का क्या मतलब है? तो वर्म्स का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे जानदार जो लंबाई में तो होते हैं, पर इनमें कोई हार्ड यानी कि सख्त चीज़ नहीं होती। मतलब ये होता है ना कि इनकी बॉडी ज़रा नरम होती है अंदर से। इनके अंदर कुछ हड्डियाँ वगैरह भी नहीं होती। तो इसलिए हम इनको वर्म्स बोलते हैं। और अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात की जाए तो ये ऐसे जानदार होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो इसलिए मिलीपीड्स में भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। रीढ़ की हड्डी का मतलब ये होता है कि हमारी बैकबोन यानी कि हमारी कमर। पर वर्टिब्रेट्स जानदार ऐसे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। जैसा कि अगर बात की जाए ना इंसानों की, तो हम वर्टिब्रेट्स हैं, मतलब हम में रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन मिलीपीड्स में नहीं होती। इसलिए ये इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, मतलब ट्यूब शेप की होती है। जैसे होता है ना गोल सा पाइप पानी वाला, इस तरीके की इनकी बॉडी होती है। अगर हम मिलीपीड्स की बॉडी की लेंथ की बात करें तो ये 1 इंच से लेकर 12 इंच हो सकती है, पर ये थोड़ा-सा नंबर ऊपर-नीचे भी हो सकता है, मतलब पॉइंट के हिसाब से। यानी ये 1 इंच से कम भी हो सकती है और 12 इंच से ज़्यादा भी हो सकती है इनकी लेंथ। अब अगर हिस्ट्री के मुताबिक देखा जाए तो माना जाता है हिस्टोरियंस के मुताबिक कि मिलीपीड्स ये ऐसे जानदार हैं जो आज से कई हज़ार साल से इस ज़मीन पर रह रहे हैं। पर जो मिलीपीड्स का फॉसिल रिकॉर्ड मिला है, फॉसिल का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे जानदार जो आज से कई हज़ार साल पहले मर चुके होते हैं, पर उनकी बाकियात, उनके जिस्म की बाकी बाकियात इस ज़मीन के नीचे मिट्टी के अंदर दफन रह जाती हैं। फिर जब वो साइंसदानों को मिलती हैं, तो उनको हम बोलते हैं फॉसिल्स। तो वहाँ से अंदाज़ा लगाया जाता है रिसर्च करके कि ये कितना पुराना है। तो अगर मिलीपीड्स की बात की जाए तो ये तकरीबन आज से 420 मिलियन साल पुराने जानदार माने जाते हैं। यानी कि आज से ये तकरीबन 420 मिलियन साल पहले भी इस ज़मीन पर रहते थे और रह रहे हैं। इनकी तकरीबन 12,000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, मतलब 12,000 मुख्तलिफ किस्म के मिलीपीड्स पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। अब हम मिलीपीड्स इस लफ्ज़ का मतलब भी समझ लेते हैं। मिलीपीड्स दरअसल आया है एक लैटिन ज़बान के वर्ड से, यानी मिलीपैडा से, और इसका मतलब होता है मिली यानी थाउज़ेंड्स मतलब हज़ारों, और पैड या फिर पेस्ट इसका मतलब होता है फीट या टांगे, मतलब पैर या टांगे। तो इसका मतलब ये बनता है मिलीपीड्स का या मिलीपेडा का कि 1000 पैरों वाला या 1000 टांगों वाला। और ये क्यों, ये आपको वीडियो में और आगे चलकर पता चल जाएगा। अब 1000 टांगों वाला या 1000 पैरों वाला, पर अगर मिलीपीड्स के एवरेज पैरों की बात की जाए या एवरेज टांगों की बात की जाए तो ये हो सकते हैं 30 से 400 तक। पर अगर हम रिकॉर्ड होल्डर की बात करें तो ये एक ऐसा मिलीपीड था जिसकी टांगे थी 750। अब मैं बोल रहा हूँ था, मतलब ये था 750 पैरों वाला, पर अब नहीं, क्योंकि 2021 में एक और मिलीपीड को डिस्कवर किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, जिसको खास नाम दिया गया है यू मिलीपेस। अब ये एक ऐसा मिलीपीड है जिसने पहले वाले यानी कि 750 पैरों वाले मिलीपीड का रिकॉर्ड तोड़ा है, और इसके पैर हैं 1306। यू मिलीपेस ये मिलीपीड डिस्कवर हुआ है 2021 में। इससे पहले तो था ना 750 पैरों वाला। तो जाहिर है ये नाम वैसे बहुत पहले दिया गया है मिलीपीड्स का, लेकिन 2021 से पहले किसी भी मिलीपीड की टांगे 1000 नहीं थी। तो जाहिर है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके नाम का मतलब 1000 पैरों वाला यानी कि मिलीपीड्स मतलब ही गलत बनता था। पर ये अब बिल्कुल साबित हो चुका है कि मिलीपीड्स के 1000 पैर हो सकते हैं, यानी कि 1306। तो इस यू मिलीपेस इस मिलीपीड को हम एक ट्रू मिलीपीड बोल सकते हैं। अगर हम मिलीपीड की बॉडी को मजीद और देखें तो इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। मतलब अगर मैं आपको आसान तरीके से बताऊं तो ऐसे सेगमेंट्स यानी कि जैसा कि ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना, इस तरीके की इसकी बॉडी होती है। पर अगर आप गौर से देखो तो हमें इसके सेगमेंट के बीच, मतलब इस ट्रेन के डिब्बों के बीच हमें रिंग भी नजर आ रहे हैं। अब ये रिंग एक जॉइंट के तौर पर काम करते हैं, यानी कि दो सेगमेंट यानी कि दो डब्बों के बीच में रिंग होगा, तो तब इसके सेगमेंट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं मिलीपीड्स के। मिलीपीड्स की बॉडी सेगमेंटेड होती है।
अब अगर इसके कलर की बात की जाए तो ज़्यादातर मिलीपीड्स डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर में होते हैं। कुछ मिलीपीड्स ऐसे होते हैं जिनका रंग ऑरेंज होता है, लाल रंग होता है या फिर येलो भी हो सकता है, पीला रंग। आगे इनका हेड होता है और हेड के ऊपर ज़ाहिर है इनकी आँखें होती हैं और एंटीना होते हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं इनकी छोटी-छोटी मूंछें होती हैं और बाकी बॉडी को हम बोलेंगे ट्रंक। अब ये संदूक वाला ट्रंक नहीं है, बाकी जो बॉडी है ना इसको हेड के अलावा इसको हम बोलेंगे ट्रंक। और ये जो सारा ट्रंक होता है ना, यानी कि इसके हेड के पीछे वाला जो बॉडी का पार्ट होता है, ये सेगमेंटेड होता है, जैसा कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। मिलीपीड्स के आगे तो एक हेड होता है, पर जो इसके पीछे वाला एक सेगमेंट होता है ना, यानी कि ट्रेन का डिब्बा, उसकी टाँगें नहीं होती। बाकी जो सेगमेंट होते हैं या जो बाकी डिब्बे होते हैं ना, उनकी टाँगें होती हैं और इनकी टाँगें इस तरीके से होती हैं कि अगर एक सेगमेंट होता है ना या एक ट्रेन का डिब्बा होता है, तो 2 पेयर होते हैं टाँगों के। मतलब एक अगर डिब्बा है ना या सेगमेंट, तो उसके आगे 1 पेयर होगा, मतलब 2 टाँगें होगी और 1 पेयर टाँगों का पीछे होगा जिसमें 2 टाँगें होगी। तो मतलब एक सेगमेंट में टाँगों के 2 पेयर हो गए। इस तरीके से इनकी टाँगें होती हैं मिलीपीड्स की। पर यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बता दूँ, ये ज़रा कम-ज़्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन एवरेज इसी तरीके से होता है। पर जब मिलीपीड्स पैदा होते हैं, कहने का मतलब ये है बेबी मिलीपीड्स, छोटे मिलीपीड्स, इनके बॉडी के सिर्फ 6 सेगमेंट्स होते हैं। मतलब जब ये छोटे होते हैं ना पैदा होते, तो इनके डिब्बे सिर्फ 6 होते हैं और अगर इनकी टाँगों की बात की जाए तो ये सिर्फ टोटल ही 3 पेयर होते हैं। पर जैसे-जैसे ये आहिस्ता-आहिस्ता बड़े होते हैं मिलीपीड्स, तो इनके ये सेगमेंट इनमें ऐड होते रहते हैं। तो मतलब इनके डिब्बे बढ़ते रहते हैं और इनके टाँगों के पेयर भी आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। जब बेबी मिलीपीड्स आहिस्ता-आहिस्ता बड़े हो रहे होते हैं, तो ये मोल्टिंग प्रोसेस में से भी गुज़रते हैं। मोल्टिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि इनकी जो स्किन होती है ना, ऊपर वाली चमड़ी, वो झड़ जाती है और फिर नई आती रहती है। तो इस तरीके से इनका साइज़ बढ़ता रहता है। तो वैसे मैं मोल्टिंग प्रोसेस पर वीडियो पहले बना चुका हूँ, इस वीडियो की आपको एंड पर वो भी मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। मेल और फीमेल मिलीपीड्स के मेटिंग प्रोसेस की बात की जाए, तो जो मेल होता है, इसकी टाँगें गोनोपोड्स होती हैं। गोनोपोड्स, यहाँ पर ये मतलब होता है टाँगें क्या करता है कि ये फीमेल के साथ मिलता है और अपनी टाँगों से ये स्पर्म को फीमेल के अंदर इंजेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से मेल और फीमेल मिलीपीड्स का मिलाप होता है और फीमेल किसी खास छुपी हुई जगह पर, मतलब जैसा कि होता है ना कि मट्टी के अंदर या ज़मीन के अंदर या फिर होता है ना पेड़-पौधे जहाँ पे दरख्त वगैरह लगे होते हैं, तो जिसको हम गार्डन या क्यारियाँ भी बोलते हैं, बागीचे वगैरह, उनके अंदर, मिट्टी के अंदर या फिर लीफ लिटर, मतलब जो पत्ते बिखरे हुए ज़मीन पर पड़े होते हैं, उनके नीचे फीमेल अंडे देती है ताकि वो अंडे छुपे हुए रहें और महफूज रहें। और इन अंडों की तादाद 10 से लेकर 300 तक हो सकती है और इन अंडों में से कुछ हफ्ते बाद या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि 30 दिन के बाद छोटे बेबी मिलीपीड्स निकल आते हैं। और ज़ाहिर है वो जब तक बड़े ना हो जाए वो छुप कर ही रहते हैं ताकि उनको कोई खतरा ना हो किसी और दूसरे एनिमल से। कुछ फीमेल मिलीपीड्स ऐसी होती हैं जो अंडों को देकर वहाँ से चली जाती हैं, मतलब अंडों को छोड़ जाती हैं, तो फिर उनमें से जब मर्जी छोटे मिलीपीड्स निकलते रहें। कुछ फीमेल मिलीपीड्स ऐसी होती हैं जब अंडे देती हैं तो वो उन्हीं अंडों के पास रहती हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि फीमेल मिलीपीड्स अंडे देने के बाद उनको छोड़ जाती हैं। मिलीपीड्स की हरकत की बात की जाए तो जैसा कि मैं शुरू में बोल चुका हूँ, ये हमें ऐसे लगता है जैसा कि रेंगते हैं। जी हाँ, ये रेंग कर ही चलते हैं, हमें देखने में ऐसा ही लगता है, पर इनकी टांगें होती हैं जो अपने के पैरों और टांगों पर चलते फिरते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटी होती हैं, तो इसलिए हम इनको सही तरीके से तो देख ही नहीं सकते। अब अगर इनकी चलने की स्पीड की बात की जाए तो ये तो बिल्कुल ही आहिस्ता होती है पर स्टेडी होती है। स्टेडी का मतलब ये होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता ये लगातार चलते रहते हैं, रुके बगैर। इनके डिफेंस मैकेनिज्म की बात की जाए तो वो तो इतना खास नहीं होता। अब अगर मिलीपीड की जो बॉडी होती है ना ऊपर से, ये थोड़ी-सी सख्त होती है, पर जो नीचे से होती है वो नरम होती है। तो ये मिलीपीड क्या करता है, अगर इसको कोई खतरा महसूस होता है ना, ज़्यादातर मिलीपीड्स इसी तरह करते हैं कि वो अपने आप को कॉइल शेप में बना लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। तो इससे क्या होता है, जो नर्म हिस्सा है इनका बॉडी के नीचे वाला, वो अंदर की तरफ छुप जाता है और जो बाहर की तरफ होता है सख्त हिस्सा, वो बाहर रह जाता है। पर फिर भी ज़ाहिर है अगर कोई बड़ा होगा एनिमल या चूहा वगैरह, बिल्लियाँ वगैरह या परिंदे वगैरह, तो वो तो इनको फिर भी खा ही सकते हैं। तो ये इसलिए किसी न किसी का शिकार बन सकते हैं बड़े आराम से। तो ये डिफेंस मैकेनिज़्म इनका सिर्फ नाम का ही है। कुछ मिलीपीड्स ऐसे होते हैं जिनमें
कुछ खास किस्म के पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम ओजोपोर्स। मतलब इनकी बॉडी में कुछ खास किस्म के जहाँ पर रिंग होता है ना, और दो डब्बे आपस में ज्वाइंट होते हैं तो वहां पर रिंग होता है, तो वहां पर कुछ खास किस्म के ओजोपोर्स होते हैं या सुराख होते हैं। ये ऐसे होते हैं कि इनमें से कुछ खास किस्म का केमिकल ये रिलीज करते हैं जिसमें से काफी ज्यादा बदबू आती है। पर ये भी केमिकल या ये थोड़ा सा जो जहरीला मादा होता है इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता, और इंसानों के लिए तो खैर बिल्कुल भी ये खतरनाक नहीं है। तो खतरा हो तो इस तरीके से ये अपना ये केमिकल टॉक्सिन या जहरीला मादा भी रिलीज करते हैं, मतलब अपनी बॉडी में से खारिज करते हैं, ताकि उसकी बदबू की वजह से जो कोई इनका शिकार करने वाला इनके पास आया है वो चला जाए। कुछ मिलीपीड्स ऐसे होते हैं जिनमें खास किस्म के सेल्स होते हैं, यानी कि जिनको हम बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस। अब ये खास किस्म के क्योंकि सेल्स होते हैं तो क्या होता है, अंधेरे में ये ग्लो करते हैं, मतलब चमकते हैं। जैसा कि जुगनू चमकता है ना, इस तरीके से ये चमकते हैं। और इसमें कलर कोई भी हो सकता है, जैसा कि मिसाल के तौर पर कोई ग्रीनिश ब्लू टाइप का ये ग्लो कर सकते हैं। तो ये सिर्फ कुछ मिलीपीड्स ही ऐसे हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। अब क्योंकि मिलीपीड्स काफी छोटे होते हैं साइज में, तो इनके खाने पीने की बात भी होनी चाहिए। तो इनको कहा जाता है, ये होते हैं डिट्राइटिवोर्स। अब ये डिट्राइटिवोर्स क्या होता है तो मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। तो देखो, जो कुछ प्लांट्स या पेड़ पौधे या पत्ते वगैरह होते हैं ना, तो जो उनकी मतलब बाकियात होती है जो मिट्टी के ऊपर पड़ी हुई होती हैं, टूटे फूटे पेड़ पौधे या टूटे फूटे पत्ते, ये उनको खाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। उनको ये खाते तो हैं क्योंकि तोड़ फोड़ भी कर रहे होते हैं। तो वो जो प्लांट्स या पेड़ पौधे होते हैं ना या पत्ते वगैरह, वो मिट्टी के अंदर मिक्स भी होते रहते हैं। कुछ बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना पेड़ पौधों के या पत्तों के, वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये इकोसिस्टम में काफी ज्यादा फायदा भी करते हैं, क्योंकि इससे मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। तो जिसकी वजह से फिर जो पेड़ पौधे उस मिट्टी के अंदर लगे होते हैं दूसरे, तो उनकी जड़ें, उन पेड़ पौधों की जड़ें जो कि सही होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो इस तरीके से ये मिलीपीड्स अपनी डाइट लेते हैं। सिर्फ ये पेड़ पौधों की या फिर पत्तों की ही तोड़ फोड़ नहीं करते, ये इसके अलावा कुछ जैसा कि होते हैं ना कीड़े मकोड़े छोटे, वो मर जाते हैं। मक्खियां हो सकती हैं, स्नेल्स हो सकते हैं, या लिजर्ड्स वगैरह, छिपकलियां वगैरह हो सकती हैं। तो जब वो मर जाते हैं तो ये उनकी भी तोड़ फोड़ करते हैं, मतलब ये उनको भी खाते पीते हैं, क्योंकि ये तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं और कुछ हिस्सा ये खा भी रहे होते हैं इन मरे हुए कीड़े मकोड़ों का। तो जो इनके अंदर जाता है वो तो जाता है, लेकिन बाकी का मिट्टी के अंदर मिक्स भी होता रहता है। और जाहिर है ना, इनके अपने जैसे मिलीपीड्स भी मरते हैं तो ये उनको भी खाते हैं। तो बाकी का जो हिस्सा होता है तोड़ फोड़ के ये मिट्टी के अंदर ही मिक्स कर देते हैं। तो फिर इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है और मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स मतलब ग़िज़ाइयत मिक्स होती रहती है। तो फिर ऐसी न्यूट्रिएंट्स का दूसरे पेड़ पौधों को फायदा होता है। इस तरीके से ये हमारे इकोसिस्टम में काफी ज्यादा फायदा करते हैं। प्रीडेटर्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो इन मिलीपीड्स का शिकार करते हो, तो कुछ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, पर इसमें मेंढक भी हो सकते हैं, मीरकट्स भी हो सकते हैं, ये भी एनिमल्स ही हैं। और इसके अलावा कुछ परिंदे भी होते हैं, या स्लग्स वगैरह या बीटल्स वगैरह या बग्स वगैरह। तो ये सारे कीड़े मकोड़े इन मिलीपीड्स का शिकार करते हैं जो इनसे जरा बड़े होते हैं, मतलब इन मिलीपीड्स को खाते हैं। हैबिटाट्स मतलब मिलीपीड्स कैसी जगहों में रहते हैं, तो आमतौर पे ये डिसाइडस फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं, या फिर माउंटेन एरियाज भी हो सकते हैं, या इसके अलावा कुछ सहराई इलाकों में भी हमें ये देखने को मिल सकते हैं, या फिर हमारे घर के बगीचों में भी हो सकते हैं, या कुछ बाग वगैरह होते हैं, गार्डन वगैरह, ये उनमें भी मिलीपीड्स हो सकते हैं। पर ये ज्यादातर उन जगहों के आसपास रहते हैं जो मॉइस्ट होती हैं, मतलब गीली होती हैं। ये वहां पर गीली जगहों के आसपास रहना पसंद करते हैं, जैसा कि डैम्प प्लेसेस हो सकता है, मल्च प्लेसेस। मल्च प्लेसेस का मतलब वही होता है बागीचे वगैरह, जहाँ पर दरख्त वगैरह लगाए होते हैं ना, क्यारियां वगैरह बागीचे होते हैं, तो उस मिट्टी में भी ये रहना पसंद करते हैं। या फिर लीफ लिटर में रहना पसंद करते हैं, मतलब जो पत्ते होते हैं ना जंगलात में बिखरे हुए नीचे पड़े होते हैं और गीली जगह भी हो, तो वहां पर भी ये मिलीपीड्स पाए जा सकते हैं। अब क्या ये मिलीपीड्स हम इंसानों के लिए खतरनाक हैं या नहीं? तो भाई देखो, ये हमारे लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। तो ये हमारे घरों में हो सकते हैं, कभी कभार हमें नजर आ सकते हैं, पर हमारे बागीचों में, हमारी क्यारी में, जहाँ पर होते हैं ना, हमने घर में एक तरफ पेड़ पौधे लगाए होते हैं, तो उस मिट्टी में भी ये हो सकते हैं मिलीपीड्स। पर डरने की बात नहीं है, ये चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। इनको जो खाना पीना होता है या पत्ते गिरे होते हैं ना उस मिट्टी के ऊपर, ये उनको खाते रहते हैं, उनकी तोड़ फोड़ करते रहते हैं। ये अपने काम से काम रखते हैं और हम इंसानों को ये कुछ भी नहीं कह सकते। अगर हम इनको अपने हाथ में पकड़ेंगे तो तब भी ये बिल्कुल भी नहीं काटते, डरने की बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो जैसा होता है ना, ये केमिकल रिलीज करते हैं
अपने डिफेंस में, तो उस केमिकल से कुछ भी नहीं होने वाला। बस ये होगा कि कुछ हमें एलर्जी हो सकती है या रैशेज़ हो सकते हैं, तो उसका सीधा-सा हल यही है कि जैसे ही हम अगर मिलीपीड्स पकड़ते हैं ना, तो उसको छोड़ दें। तो हमें अपने हाथों को वॉश कर लेना चाहिए। वैसे ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते। तो क्या ये बीमारियाँ फैला सकते हैं? तो जी नहीं, ये बीमारियाँ भी नहीं फैलाते। अगर ये हमारे घर की किसी बागीचे या क्यारी में पड़े हैं, तो इनको रहने दो, आराम से पड़े रहने दो, ये अपना काम करते रहेंगे। डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। और अब बिल्कुल आखिर में, इन मिलीपीड्स का लाइफ स्पैन वैसे तो काफ़ी साल होता है। एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें तो वो 7 साल होता है, पर ये 7 साल से कम ज़्यादा भी हो सकता है इनका लाइफ स्पैन। तो खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, कोई सवाल भी पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।